अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपना कोर्स शुरू करने लगे हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद सर ताहिर लगारी। ये जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, वैसे तो ये डिफरेंट ड्यूरेशंस का होता है, जिसमें 3 मंथ्स का भी होता है, 2 मंथ का भी होता है, 1 मंथ का भी है। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर कि कितना जल्दी आप सीखते हैं। टीचर्स को क्या होता है पढ़ाने का, मैंने आपको पढ़ा देना है जल्दी से। मैं आपका 1 महीने में भी खत्म करा सकता हूँ, आपका 2 महीने में भी करा सकता हूँ, आपका 3 महीने में भी करा सकता हूँ। बट इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू पिक अप द लेक्चर्स, लेसन्स, कि आप किस तरह जो है ना उसको पिक करते हैं लेक्चर को, और किस तरह उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कि आपने कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है ना अपने कोर्स को सीखना है। तो इसलिए जो है ये आप माइंड में रखिएगा कि आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा क्लासेस के लिए। जो आपको सिखाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा, वो आपने डेली बेसिस पे करना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ द स्पोकन इंग्लिश इज जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन आपको स्पोकन इंग्लिश जो है ना वो क्या होगी, आएगी। इंग्लिश है क्या, व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश है? बेसिकली स्पोकन इंग्लिश जो है ये आपकी लैंग्वेज है। एज इट, जैसे दिस टाइम आई एम स्पीकिंग इन उर्दू, मैं फ्लुएंटली के साथ बोल रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आई हैव ग्रिप ऑन द उर्दू लैंग्वेज। तो जब आपकी ग्रिप इंग्लिश के ऊपर हो जाएगी तो सेम आप भी ऐसे बोल रहे होंगे जैसे कि आप एक उर्दू बोल रहे हैं। ठीक है? तो ये असल चीज है, बेसिकली आपकी प्रैक्टिस से है। बाकी उर्दू का हमने कभी नहीं आपके सामने होगा, हम क्या है, हमारी लैंग्वेज हम बोलते हैं तो हमें आ जाती है। हाँ, ग्रामेटिकली आपको जस्ट रूल्स का पता होना चाहिए कि कौन से रूल्स है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन से जो ग्रामर्स है, कौन सा टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव है, पैसिव है। ठीक है? इसके अलावा वर्ब्स कौन से हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से हैं, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि देयर शुड बी कमांड ऑन द वोकेबरी, प्रिमिनरली या एडवांस्ड। ठीक है? तो डेली बेसिस के ऊपर जो आपकी वोकेबरी यूज होती है, या कोई प्राइमरीली वोकेबरी है, इब्तदाई जो आपके फ्लुएंसी के लिए आपके जुबान पे होना लाजिम है, या फिर जो है आपके उसके बाद एडवांस का होना लाजिम है। बाकी लैंग्वेज वही है जो डेली बेसिस पे आप बोलते हैं। तो इसके नहीं है ज्यादा हम टेंसेस ये चीजें सारा कुछ हम डीपली करेंगे, बट हम उसमें से वो करेंगे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हुए सर लगारी, ताहिर लगारी। मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट लिटिगेशन ऑफिसर एंड एज ए school in school education department, Punjab. I'm also director of Multan Officers Academy, MOA, and we are cooperatively working with the IDS by Sir Owaisai Lagari on digital works. I'm Alhamdulillah highly qualified and double MPhil in English and engineering, English linguistics. So this is my focused area, English linguistics. सो हम जो है आपको इंग्लिश लिंग्विस्टिक इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से इंशाल्लाह आपको टोटली सिखाएंगे। इसमें जो जो चीज टॉपिक्स होते हैं, जो जो पार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारा कुछ जो है ना हम अपने इसको क्या करेंगे, लर्निंग करवाएंगे। एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आई एम एज आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ मोटिवेशन स्पीकर एट द नेशनल लेवल। सो बी कॉन्फिडेंट, और हौसला रखिए कि आपको जो है बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाईली कॉम्पिटेंट जो है वो प्रोफेशनल्स एंड फैकल्टी जो है आपको वो स्पोकन इंग्लिश सिखाएगी।
इफ यू लुक साइड एट द कोर्स आउटलाइन, तो उसके अंदर जो मैं आपको थोड़ा सा मजीद भी गाइड करूं कि हमारा जो कोर्स है, ये जो है हमने इंशाल्लाह इसको ये टॉपिक्स जो है ना मोस्टली जो यहाँ पे मेंशन है, पॉइंटेड है, तो वो हमने आपको करवाने हैं। मैं वन बाय वन जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज हम करेंगे और हमारा जो है प्लान किस तरह होगा ताकि आपके लिए इजी हो सके। हमने स्पोकन इंग्लिश के जो एसेंशियल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से डायलॉग्स हमें मेन इंपॉर्टेंट डायलॉग्स होते हैं, किस तरह हमें कन्वर्सेशन करनी है, ठीक है, ये हम देखेंगे। उसके अलावा वोकेबलरी देखेंगे हम कि हमारी प्रिमिनरली एडवांस वोकेबलरी क्या है और कौन से हमें यूज करनी है। देखिए, इसके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए वर्ड्स के ऊपर। और दूसरी चीज लर्निंग क्या होती है? लर्निंग ये होती है कि आपके सामने से कोई अगर नई चीज गुजर रही है तो आपने क्या करना है, उसको पिक करके उसको फौरन से आपने उसकी सर्च करके आपने उसका नॉलेज लेना है, देन आपको चीजें माइंड में रहेंगी। ठीक है, वोकेबलरी हो गई, प्रिमिनरली एंड एडवांस वोकेबलरी हम देखेंगे। उसके अलावा स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ वी प्रोनाउंसिएट द वर्ड्स, एंड द अदर थिंग इज द स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। ये नहीं कि अपनी मर्जी से स्पेलिंग लिखते हैं, आपको प्रोनाउंसिएट करना भी आना चाहिए। तो फॉर सच पर्पस वी विल प्रैक्टिस रीडिंग एक्सरसाइज। सो उसके बाद फंक्शनल इंग्लिश जो हमारी डेली बेसिस पे यूज हो रही है, फंक्शनल है, जो के जैसे मैं बात कर रहा हूँ जी, हम कभी कन्वर्सेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं जी, सर हाउ यू, आप कैसे हैं, आप कहाँ गए थे, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आप आ रहे, खा रहे, पी रहे। सो ये डेली बेसिस क्या है कि मैं सुबह स्कूल गया था, आया हूँ, मैं ड्यूटी पे था, ऑफिस था, अभी जो है मैं घर पहुंचू। ये आपकी फंक्शनल डेली बेसिस पे जो इंग्लिश यूज होती है वो हमने इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। ये आपकी केस में होगी, ये सेल्फ एक्टिविटी में होगी जो डेली बेसिस पे आप करते हैं, उसकी भी हम कन्वर्सेशन करेंगे। उसके बाद कॉमन एरर इन इंग्लिश के अंदर जो मिस्टेक्स करते हैं, स्पेशली वर्ड्स के हवाले से, एस एंड ईएस के हवाले से, किसके साथ हमने यूज करना है। उसके अलावा जो है हम जो है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट के हवाले से करते हैं। तो ये कॉमन एरर्स हैं जो कि हमने इसको डिस्कस करने हैं। उसके बाद एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश बेसिकली क्या है, कि हमने अपने आप को किस फटे में डाला हुआ है। हालांकि इजी एज ए लैंग्वेज की तरह, लैंग्वेज इजी है, ठीक है, लैंग्वेज इजी है, बट अगर आप उसको जाएंगे रिटन फॉर्म के अंदर या फिर आप जो है ग्रामेटिकली उसमें अटके रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। बट आपने पढ़ना लाजमी है। वो कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो एवरीडे लाइफ के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम ग्रामर सारी देखेंगे। ग्रामर्स के अंदर जो है ना हम क्या देखेंगे, ग्रामर के अंदर हम प्रोवर्ब्स भी देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे, आर्टिकल्स भी देखेंगे। आर्टिकल्स ए, एन, द जो है ये हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें हमने करनी है। इसके अलावा हम जो है टेंसेस डिस्कस करेंगे और फ्लैशेस अबाउट द प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो एरर्स मिस्टेक्स आती हैं, हाउ कुड वी रिजॉल्व दीज इश्यूज, ये हम देखेंगे। एरर्स, एक्टिव पैसिव देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज व्हेन वी positioning one thing with the others, so we face some problems। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट आंसर्स हो गए, उसके अलावा शॉर्ट आंसर्स मीन कि हम शॉर्ट क्वेश्चनिंग करेंगे विद ईच अदर्स, ताकि आपको जो है उसमें आंसर करने के अंदर आपकी जो है प्रैक्टिस वो ज्यादा बेहतर हो सके। उसके यूजेज ऑफ द वर्ड एज सिमिलर एंड द कंपैरिजंस हो गए, डिफरेंट यूजेज ऑफ द उर्दू वर्ड्स हो गए। उसके अलावा एटिकेट्स ऑफ द स्पीकिंग, डेफिनेटली व्हेन यू आर टॉकिंग विद सम पर्सन, देन द एटिकेट्स हाईली मैटर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मैं अगर किसी बात कर रहा हूँ, मैं सिंपली आपको एग्जांपल दे देता हूँ उर्दू के अंदर, हाँ जी तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तू किधर गया था। सो दिस इज नॉट द एटिकेट्स, दिस इज द, मतलब भी सोचेगा यार किस तरह का बदतमीज बनता है। सो एटिकेट्स आर हाईली मैटर्ड इन द स्पोकन इंग्लिश, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसके हमने फोकस करना है, डिबेट्स। डिबेट्स मीन कि आपको आप एक स्टूडेंट है या क्लास के अंदर है, तो हमने क्या करना है कि क्लास
क्वेश्चन डिस्कशन भी करनी है, हमने किसी टॉपिक के स्पीच भी करनी है, ठीक है, डायलॉग्स के ऊपर हमने फोकस करना है। देखिए, आपकी स्पोकन इंग्लिश क्या होगी, जस्ट आप जो है ऑल ऑफ यू आर सिंगल वन टॉकिंग विद द अदर्स, विद ईच अदर्स एज ए लैंग्वेज, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगी, ये क्या होती है, इसमें डायलॉग्स कौन से यूज होते हैं, ये हम करेंगे। असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी, डिस्कशंस की जाएंगी, स्पीचेस होंगी, प्रैक्टिसेस होंगी और इंटरव्यू भी। एट द एंड वी विल कंडक्ट इंटरव्यू। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने क्या गेन किया है। इंशाल्लाह आप आई एम फुली कॉन्फिडेंट एंड जस्ट बिलीव ऑन अल्लाह, fully confident that you will be able to speak English fluently, inshallah. ये अच्छा, एक और चीज बताता हूँ जो आप कहेंगे कि जी सर कैसे हमें 3 माह का कोर्स, 2 माह का, 1 माह का, देखिए ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं किसी को जो है टाइम शॉर्ट होता है, उसके लिहाज से हम प्लान करते हैं, तो उसको प्रैक्टिस ज्यादा करवाई जाती है। तो 1 मंथ के अंदर भी करवाएंगे, अगर जो 2 मंथ वाले करना चाहते हैं 2 मंथ में भी कराएंगे, जो 3 मंथ में करना चाहते हैं 3 मंथ में भी कराएंगे। बट जो है आई विल सजेस्ट यू द कोर्स फॉर द 2 मंथ। यू शुड गो फॉर अ 2 मंथ, क्योंकि 2 मंथ के मिनिमम कोई भी चीज जो है आपका, उसके अंदर 2 मंथ आपके लाजमी चाहिए स्पोकन इंग्लिश के लिए, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस भी और स्लोली जो है ना वो आपको, ताकि आपको चीजें भी अंडरस्टैंड हो। बाकी जो 1 मंथ में करना चाहे तो वो भी हम करवाएंगे, 2 मंथ के अंदर भी हम कोशिश करेंगे 3 मंथ के अंदर ना जाए। अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको कराएंगे, अदरवाइज 2 मंथ का कोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा कुछ टाइम देखते हैं कि शॉर्टली, क्योंकि आपको ये जरा भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारा आज का लेक्चर है, दिस इज जस्ट ओनली ए इंट्रोडक्टरी सेशन। इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा मेथड कि हमने पढ़ाना किस तरह है। जी जी, उसमें देखिएगा, देखिए सेंटेंसेस, हम स्पोकन इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो स्पोकन इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस 2 किस्म के किस तरह होते हैं, जिस तरह हम देखते हैं जी, एक एक्शन होता है, वर्क होता है, काम होता है। एक सेंटेंस होता है ना कि जिसका काम हो रहा होता है, जिसमें ये होता है कि मैं खेल रहा हूँ, वो कपड़े सी रहा है, और असलम जो है रनिंग कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो ये क्या है सारा, ये वर्क हो रहा है। देखिए स्पोकन इंग्लिश में 2 चीजें हैं, एक तो सेंटेंसेस जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे, चाहे वो किसी टेंस से हो, बट वर्क आर द वर्क, ये काम होता है, एंड इन सम सेंटेंसेस नो वर्क, कोई काम नहीं होता कुछ सेंटेंसेस में, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, सेंटेंसेस क्या है, इसमें 2 किस्म के हैं, और एक क्या है, काम होता है, दूसरे सेंटेंस में क्या होता है, कोई काम नहीं होता, ठीक है। उसमें यही चीजें हैं कि आपको मैं अगर बताता चलूं कि जूता रखा है, ठीक है, और इसके अलावा बता दूं जी कि जिस तरह बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो इसमें कोई काम नहीं है। ये वो चीजें जस्ट जो आपकी पोजीशन, लोकेशंस और अदर थिंग्स जो है वो आपके उसको हाईलाइट करती है। तो 2 तरह के जो है सेंटेंसेस होते हैं, एक में काम होता है, एक में काम नहीं होता, और यही चीजें जो है हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज होती है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज देखिएगा, डू यू नो व्हाट इज दिस, इसमें आई, आई क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब क्या होता है, ये आपके प्रोनाउंस है। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वो, ही का मतलब होता है मेल सिंगल वो, शी का मतलब होता है फीमेल सिंगल वो, एंड इट का मतलब होता है ये। तो ही, शी, आई, वी, यू, दे, these, ये ऑल these क्या है, दीज आर द प्रोनाउंस है। अब देखिए इश्यू कोई नहीं है, अब प्रॉब्लम ये है कि हम सारी जिंदगी ये पढ़ते हैं कि जी आई को मैं पढ़ना है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने अपनी इंग्लिश को सीखते हैं, उर्दू ही लैंग्वेज है हमारी, तो इसलिए आई को मैं कहते हैं, वी को हम कहते हैं, यू को तुम कहते हैं,
बट आपको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि आपको आई को आई कहना है, क्योंकि आपने उसको इंग्लिश में कहना है। आई डू, आई कैन हियर, आई कैन लिसन, आई कैन रन, आई कैन स्पीक। सो ये क्या है, आई बोलना है, ये नहीं कहना कि मैं, क्योंकि देखिए आप जब तक आपकी जुबान के ऊपर फ्लुएंसी इंग्लिश की नहीं आएगी, देन यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक द इंग्लिश। उसके बाद वी है, वी को वी कहना है आपने, ठीक है। यू को यू कहना है, दे को दे कहना है, ही को ही कहना है, शी को शी कहना है, इट को इट कहना है। देन जाके जो है आप क्या होगे, आपकी स्पोकन, आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी जो है क्या हो जाएगी, आपकी जुबान पे आ जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है। तो अगर इसके मैं टेस्ट की बात करूं तो आई वाज थिंकिंग लास्ट नाइट कि टेंसेस कौन से होने चाहिए जो आपके ज्यादा जो है इफेक्टिव है। तो सम पॉइंट्स आर इन माइंड कि इसमें जो फोकस होना चाहिए था कि टेंसेस 12 हमने करने सारे हैं। लेकिन ज्यादा फोकस जो हमारा डेली लाइफ के अंदर हमने जो यूज करना है वो इन टेंसेस का करना है। देखिए आप जब भी बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है। कोई कहता है जी किधर जा रहे हैं, आप कहते हैं मैं आता हूँ, सो जस्ट आई कम बैक। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को मोस्टली हम कहते हैं जी मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जी उसके बाद जी पास्ट इंडेफिनिट, मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट का भी होता है। मैं गया था, मैं सोया था, मैं जागा था, मैंने ये काम किया था। तो ये क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी मोस्टली आपका यूज होता है। एंड द फोर्थ वन इज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई विल डू इट, आई विल, वी विल प्ले द क्रिकेट टुमारो। तो ये चीजें क्या है, ये आपके, ये जस्ट यही कन्वर्सेशन है, मोस्टली यही कन्वर्सेशन है। अगर हम आप स्पोकन इंग्लिश को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको बोलना चाहते हैं, उसको फ्लुएंसी के साथ आप किसी के साथ जो है एज ए लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, तो ये चार टेंसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे सारे, बट इन चार को हम ज्यादा यूज करेंगे, और इसी के जरिए ही आपकी प्रैक्टिस होगी। इन्हीं के टेंसेस को आपने अब, ये चीज क्या करनी है आपने, ये आपने जस्ट यूज करनी है जो द डेली लाइफ, जो कन्वर्सेशन होती है on daily basis. I will assign you a assignment, not assignment, a task, कि आपने जो डेली बेसिस पे आपने काम किया सुबह से लेकर शाम तक, सो यू विल डिस्कस विद मी इन द इंग्लिश लाइक एज अ लैंग्वेज। जी अच्छा, मैं यहाँ पे हम थोड़ी सी जस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्हीं के हवाले से कि आपके, मैंने अभी आपको प्रोनाउंस पढ़ा है, आई वी यू दे ही शी इट, तो उसको हम देखते हैं, और इस टेंसेस के हवाले से देखते हैं, हम चार के हवाले से हम जस्ट दो तीन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिसमें कहते हैं ब्रेक, आई ब्रेक द बस, आई विल ब्रेक द बस, आई एम ब्रेकिंग द बस। सो क्या है, आपने जस्ट यूज करना है, फ्लुएंसी होनी चाहिए, यही आपके जो जस्ट है, आपने क्या करना है, उन टेंसेस को आपने प्रैक्टिस करनी है। चेज वी चूज, आई विल चूज द important, I will choose the most beautiful glass from the other ones. So he gave me a pen. So he gave me a pen. I write, I rise, I drive, I ride, I hide, I do, I go. अब हम आदर लेते हैं, they do, they run, they begin, they swim, they know, they fly, they grow, they buy, they catch, they teach। अगर मैं इसको ले आऊं कॉन्टिन्यूस के अंदर या फिर पास्ट के अंदर, तो वी वी आर थिंकिंग, वी आर फाइटिंग, वी आर लैंडिंग, वी आर लिविंग, वी आर सेंडिंग, वी आर बिल्डिंग, वी आर पेइंग, वी आर लेइंग, वी आर सेइंग, वी आर होल्डिंग। सो अगर मैं आपको ले आऊं जी फ्यूचर के अंदर, तो वी विल बेट, वी विल कॉस्ट, वी विल डिग, वी विल हिट, we will hurt, we will keep, we will sleep, we will bake, we will have, we will wear. So
आपने देखो कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं थी, जस्ट आपकी प्रैक्टिस की है। आपने क्या करना है, एक वर्ड उठाना है, उसको आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है इसी तरह ही। तो ये आपका जो है ना, इस तरह जाकर आपका फ्लुएंसी होगी, फिर जाके आपको जो है अंडरस्टैंड होगी। इट्स जस्ट टोटली अप टू यू एंड डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी एंड जस्ट ए मैटर ऑफ द प्रैक्टिस। और कोई नहीं है स्पोकन इंग्लिश, देखिए स्पोकन इंग्लिश हमने मुश्किल बनाया हुआ है, इसको इसलिए मुश्किल बनाया हुआ है कि हमने इसको जी टेंसेस के लिए है जी, हम पढ़ते हैं ना, ये अंग्रेजों ने हमारे लिए ना बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। वो इसलिए कर दी है कि हमें उलझा के रख दी है टेंसेस के अंदर और ग्रामर्स के अंदर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के अंदर। और इट्स नो डाउट कि हमें इसका पता होना चाहिए, जब हम उर्दू बोलते हैं तो तब भी हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक का ख्याल करना होता है। बट हमें इसको एज ए लैंग्वेज लेना है, हमने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको फ्लुएंसी के साथ जो है ना हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। और वो हमें क्या करना है कि कन्वर्सेशन करनी है। असल में हमारे पास जो इशू है मेन, कि हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है। हम एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं करना चाहते, अपनी हेजिटेशन को दूर ही नहीं करना चाहते। हम जब बोलते हैं तो हम कहते हैं कि जी अब अल्लाह क्या कहेगा, ये पागल हो गया, अंग्रेज बन रहा है। नहीं, देखिए आपको अपने लिए बोलना चाहिए, आपको आनी चाहिए लैंग्वेज। क्योंकि कहीं पे आप जाते हैं, कोई डेलीगेशन आ जाता है कोई फॉरेनर आ जाता है, देन व्हाट विल यू डू? सो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इंग्लिश है क्या चीज, स्पोकन इंग्लिश स्पेशली। तो इसको जो है ना, हमने बोलना किस तरह है, पढ़ना किस तरह है। तो ये एक जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड भी हो गया होगा। मजीद इस तरह के हमारे जो सेशंस है, या हमारे जो मैं आपसे डिस्कस भी करता चलो कि हमारी एक कमीशन की एकेडमी भी है, मुल्तान ऑफिसर्स एकेडमी के नाम से। और इसके अलावा हमारा आईडीएस जो है, उसका भी हमारी एक एकेडमी आईडीएस की। तो हम इकट्ठे कोलैबोरेशन के साथ चल रहे हैं, मुल्तान ऑफिसर्स एकेडमी और आईडीएस और मैटी, मुल्तान एंटी ट्रस्ट इंस्टीट्यूट हो गया। तो ये हमारे कोलैबोरेशन के साथ चल रहे हैं। आईडीएस के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अवैस लगारी साहब, सर अवैस लगारी साहब है। और मुल्तान ऑफिसर्स एकेडमी के जो डायरेक्टर है, मैं आपके साथ डिस्कशन में भी हूँ, आपके साथ इंशाल्लाह रहूंगा भी, से स्पोकन इंग्लिश के वाले से भी रहूंगा। तो सर ताहिला गारी साहब के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हम कमीशन की भी तैयारी करवाते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसमें एफपीएससी हो गया, पीपीएससी हो गया, और अदर देन द पीएमएस मिनिस्ट्रियल्स हो गए, पीएमएस जनरल नॉलेज हो गए। तो वन पेपर का कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी हम करवाते हैं। ठीक है। आईडीएस के अंदर हम क्या करवाते हैं, हम डिजिटल स्किल्स के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, ट्रेडिंग्स के हवाले से, या जो फाइवर्स है, कोर्सेज है, वो भी हम टोटली करवाते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम आपके साथ रहेंगे। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जो है हमारे साथ आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर आपको नंबर भी डाल दूंगा, बल्कि अब मैं बोल भी देता हूँ। मैं इंशाल्लाह वीडियो के अंदर भी मैं इसको मेंशन कर दूंगा। जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारी एकेडमी का, वो 0321655826। तो इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही हमारा मेथड है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो इस तरह है, अगर ऑनलाइन में हमारा जो है बोर्ड डिस्प्ले के ऊपर भी है, लाइव सेशन भी है। और अगर आप हमें फिजिकल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। हमें अल्लाह शाफी चौक के ऊपर जो है हमारे एकेडमी है इसकी पर्पस के लिए, तो आप हमें वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।